दोस्तों, मुस्लिम लोग अपने गलत कामों से बाज नहीं आ रहे हैं और जब तक हिंदू चुप है वे घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। और इसी बीच बकरीद के माहौल में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उदयपुर और अमरावती के बाद अयोध्या में युवक का सर तन से जुदा कर दिया गया। दोस्तों, अब माहौल पूरी तरह से बिगड़ सकता है और योगी अब खतरनाक फैसला लेने के लिए आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्या हुआ वहां पर और क्यों बकरीद के माहौल में मातम सा छा गया एक हिंदू भाई के साथ, और वो हुआ अयोध्या में, जहां पर हनुमान मंदिर में यह कांड हुआ। क्या कुछ हुआ है इसको विस्तार से बताता हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गला रेंतने की एक घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आई है। जी हां, उसी अयोध्या से जहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जहां पर राम राज्य की बात हो रही है। जी हां, उसी अयोध्या पर जहां भगवान राम की भव्य मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। अब उसी अयोध्या में अमेठी के एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और इसमें गंभीर बात यह है कि उससे युवक का गला रेतकर हत्या हनुमान मंदिर के प्रांगण में की गई। जी हां, आपने सही सुना, हनुमान मंदिर के प्रांगण में जब युवक सो रहा था तो उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक अयोध्या में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने आया था और रात में गर्मी के कारण मंदिर के प्रांगण में सोया हुआ था। सुबह हुई तो लोगों ने खून से लथपथ उसका शव देखा। फिर पुलिस को जल्द सूचना दी गई। पुलिस जल्द इलाके में पहुंची और भारी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती की गई। अब आगे मामले की जांच जारी है। मृतक की पहचान पंकज शुक्ल के तौर पर हुई है। वह अपने ननिहाल में आया था, जहां प्रांगण में उसका गला रेंतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव वालों में रोष है और पुलिस द्वारा परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पंकज शुक्ल की हत्या ठीक उसी तर्ज पर हुई जिस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई और अमरावती में उससे फार्मासिस्ट की हुई जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। ठीक उसी तरह से पंकज शुक्ल के गले पर कट के निशान मिले हैं जिस तरह से कन्हैयालाल के मिले थे और अमरावती में उस फार्मासिस्ट के गले पर यह निशान दिए गए थे। सवाल यह है कि क्या पंकज शुक्ल की हत्या भी नुपुर शर्मा के समर्थन से जुड़ी हुई है, तो यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कल बकरीद के दिन उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का तगड़ा असर देखने को मिला और भारी जनसैलाब मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए बाहर आया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक भी मुस्लिम कल उदयपुर बाहर नहीं दिखा। आपको बता दूं कि उदयपुर में इतना गुस्सा है कि जब कन्हैयालाल के हत्यारों को कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है और वहां से लाना होता है तो दोनों समय कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा होती थी कि कन्हैयालाल के हत्यारों की कुटाई कर दे। लेकिन पुलिस ही थी जो उसे बचा पा रही थी। लेकिन बकरीद के दिन वे मूड में थे और कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या हिंदुओं को इस तरह से बदला लेना चाहिए या उन्हें कानून के तहत चलना चाहिए? गांधी जी द्वारा नॉन वायलेंस पर चलना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इतना जरूर बता दूं कि मुस्लिम लोग इतने डरे हुए थे कि वे बकरीद भी ठीक तरीके से नहीं मना पाए। उदयपुर में और कन्हैयालाल की हत्या का तगड़ा असर दिखा पूरे उदयपुर में। एक और आपको जानकारी बता दूं कि वहां पर भारी पुलिस बल भी थी, लेकिन वह जन सैलाब का कुछ नहीं कर पाई। बस मुसलमानों की खेर थी, वे बाहर नहीं निकले। और क्या कुछ हुआ आप सोच रहे होंगे कि अजमेर दरगाह पर, और क्या कुछ हुआ पूरे विश्व में मुसलमानों के लिए विख्यात है, तो वे डिटेल में आपको बताता हूँ। पूरी जानकारी जानने के बाद आप चौंक जाएंगे कि मुस्लिम अब कितने डरे हुए हैं। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ खादिमों की हेट स्पीच ने दरगाह आने वाले लोगों की संख्या पर बड़ा असर डाला है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन सब के बाद अब अजमेर और उदयपुर के लोग अपने होटल बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। यहां तक कि अजमेर दरगाह पर भी लोग काम पर नहीं जा रहे हैं। इससे पर्यटन आधारित राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ के खादिमों की तरफ से नुपुर शर्मा को कही गई बातों की वजह से यहाँ पर काफी कम लोग दरगाह पहुंचे। दरगाह के आसपास काफी दुकानें हैं जहां चादर और फूल वगैरह बिकते हैं। ये दुकानदार भी ग्राहकों की कमी से परेशान हैं। उनका कहना है कि अब घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। राजस्थान के टूरिज्म सचिव ने बताया कि उदयपुर काफी शांत शहर माना जाता रहा है। यहाँ कभी हेट क्राइम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल की हत्या से उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान पर असर पड़ा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बकरीद के माहौल में ऐसा फैसला योगी जी लेंगे। क्या कुछ हुआ है यूपी के रामपुर में, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि योगी के इस फैसले के बाद सभी मुसलमान योगी जिंदाबाद करने लगे हैं। जिन मुसलमानों ने कन्हैया को मारा और जो बीजेपी के खिलाफ थे, आज वही मुसलमान योगी जिंदाबाद के नारे क्यों लगाने लगे। ये तमाम जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि वे हमेशा बकरीद, ईद और मुहर्रम के मौके पर ऐसे कुछ अजीबोगरीब फैसले लेते हैं जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इसी तरह से कुछ हुआ यूं कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि दोस्तों, जब रामपुर में एक घर का चिराग बुझ गया तो उसका परिवार दुख मनाने में लगा था। लेकिन तभी योगी जी का एक ऐसा फैसला आया जिसने इस मुस्लिम परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। जहां पहले यह परिवार गम के आंसू बहा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी के घर पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसे जानने के लिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, यह घटना कुछ दिनों पहले की है। यूपी के रामपुर में एक मुस्लिम शख्स अपने एक रिश्तेदार के साथ घर के बाहर बैठा था। इतने में बाइक पर सवार दो लोग अचानक से आए और दोनों का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उन दोनों ने आते ही चाचा भतीजे पर कई सारी गोलियां बरसा दी, जिसमें उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें चाचा बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पूरे गांव में तहलका मच गया और मामला आपसी रंजिश का था, इसलिए पुलिस को जल्दी ही आरोपियों का नाम भी पता चल गया। जिसके बाद सीएम योगी के आदेश पर तुरंत ही गांव में बुलडोजर बुलवाया गया। उस समय वहां कई पुलिसकर्मी और रामपुर के एसपी भी मौजूद थे। ऐसे में जैसे ही बुलडोजर गांव में पहुंचा तो सब सोच रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है, और जो हुआ आपने वीडियो में देख ही लिया। दोस्तों, मुजरिमों के घर को बुलडोजर से तुड़वा दिया गया और यह सब सिर्फ 90 मिनट में ही संपन्न किया गया। और आखिर होता भी कैसे नहीं, इसके लिए खुद योगी जी ने जो आदेश दिए थे। तो दोस्तों, हालांकि योगी जी इस घटना को होने से रोक तो नहीं पाए, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने जो आदेश दिया उससे इस मुस्लिम परिवार ने जरूर राहत की सांस ली होंगी। दोस्तों, योगी के इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी ने ऐसा फैसला लेके सही किया? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।